Hello बच्चों, let's read the question. The question says find the volume density of the elastic deformation energy in fresh water at the depth of h is equal to 1000 meters. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा फॉर्मूला फॉर द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है. दिस इज सिंपली इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. तो ये होता है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी फॉर अ गिवन मीडियम. तो हमें क्वेश्चन में लेकिन पूछा क्या क्या हमें पूछा गया वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी. तो हमको क्या फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या देखा था इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी जो होता है. तो हम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी ये होता है टू बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. तो अगर हम डिफॉर्मेशन एनर्जी को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के साथ तो हमको क्या मिलेगा वॉल्यूम डेंसिटी मिल जाएगा. तो अगर हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी को यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट करें तो ई बाई वी हमको क्या देगा हमको देगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी विच इज सिंपली 1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. हमें पता है कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ फ्रेश वाटर कितना होता है B इज इक्वल टू सिंपली 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और बल्क मॉड्यूलस वी नो is equal to B is equal to simply pressure difference divided by strain. यहाँ पर डेल पी हमारा क्या होता है ये होता है हमारा डिफरेंस इन प्रेशर. तो अगर हम स्ट्रेन को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस तो स्ट्रेन हो जाता है सिंपली डेल पी बाय बी. तो इसको अब हम क्या करेंगे हम वॉल्यूम हमारा जो वॉल्यूम डेंसिटी है उस पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिलता है ई बाई वी इज सिंपली इक्वल टू 1/2. स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस होता है प्रेशर चेंज इन प्रेशर ये भी डेल पी होता है. तो हमको क्या मिल गया डेल पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/v. तो हमें बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू पता है. सो इफ़ यू फाइंड आउट द प्रेशर डिफरेंस एट अ डेप्थ ऑफ h इज इक्वल टू 1000 मीटर देन हमें मिल जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी. तो लेट अस कंसिडर कि ये हमारा सरफेस ऑफ फ्रेश वाटर है और ये हमारा एक डेप्थ है. तो ये डेप्थ का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो अगर इनिशियल प्रेशर एट द सरफेस इज P1 एंड यहाँ पर प्रेशर P2 है एट डेप्थ D देन प्रेशर डिफरेंस डेल P कितना हो जाएगा ये सिंपली हो जाएगा P2 माइनस P1. और ये प्रेशर डिफरेंस शुड बी इक्वल टू हाउ मच द वेट ऑफ वाटर. जो वेट ऑफ वाटर होगा इस दोनों पॉइंट के बीच में वो होता है हमारा प्रेशर डिफरेंस. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट रो जी एच. तो रो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है. हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है दिस इज 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई जी को हम लेंगे 10 और h हमको दिया गया 1000 सो 10 टू द पावर 3. सो दिस इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस हमारा मिल गया टू बी इक्वल टू 10 टू द पावर 6 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर 7 एक्चुअली. इसको हम करेक्ट कर सकते हैं. ये हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7. तो अगर हम डेल पी का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा दैट द वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी E by V is simply equal to 1/2 del P square. So that is 10 to the power 14 divided by 2 multiplied by 10 to the power of 9 और ये होगा जूल्स पर मीटर क्यूब. तो ये कितना हो जाता है सो 10 टू द पावर 9 ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 जूल पर मीटर क्यूब और दिस इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 जूल पर मीटर क्यूब. तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एनर्जी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.